अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके? चलें जी, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हम लोग बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री कर रहे हैं। हम लोगों ने जहाँ तक पढ़ ली है उसमें से किसी का कोई सवाल जो कल हमने पढ़ा था, उसमें से किसी बच्चे का कोई सवाल? चलें आज हम सीखते हैं। आज हम लोगों ने क्या सीखना है मैं आपको बता देता हूँ। आज हम लोगों ने सीखना है आज हम लोगों ने सीखना है कि बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में एंट्री कैसे करते हैं, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं। हाउ टू रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन्स इन बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री। ठीक है, ये आज हम लोगों ने सीखना। हाउ टू रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन्स इन बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री। ठीक है, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कैसे करते हैं, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कैसे करते हैं, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कैसे करते हैं। सबसे पहले जनरल जर्नल। जर्नल एक बुक ऑफ प्राइम एंट्री होती थी जिसमें वो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होती थी जो ट्रांजैक्शंस किसी भी किसी भी जगह पर रिकॉर्ड नहीं होती थी। जो ट्रांजैक्शंस किसी भी दूसरे बुक ऑफ प्राइम एंट्री में रिकॉर्ड नहीं होती थी वो ट्रांजैक्शंस कहाँ रिकॉर्ड होती थी? जनरल जर्नल में। इसको रिकॉर्ड करने का क्या तरीका है? इसको रिकॉर्ड करने के लिए हम इसकी रिकॉर्डिंग करते हैं टी अकाउंट, सॉरी, इसको हम रिकॉर्ड करते हैं। क्यों? क्योंकि बाद में इंशाल्लाह आपको आगे बताऊंगा, पहले सीखना है। ठीक है, जर्नल जर्नल एंट्री फॉर्मेट। इसके अंदर हम रिकॉर्डिंग करते हैं जर्नल एंट्री फॉर्मेट में। ठीक है, मैं यहाँ पे बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री लिख रहा हूँ। आपको समझाता हूँ। यहाँ पर हमने लिखना है बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री, बुक्स ऑफ प्राइम, यहाँ पे बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री है और यहाँ पर हम उसका रिकॉर्डिंग हाउ टू रिकॉर्ड लिखते हैं। तो जनरल एंट्री फॉर्मेट में रिकॉर्डिंग करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने ट्रांजैक्शन, फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल्स भी देता जाता हूँ। ठीक है, जनरल जर्नल में कैसे रिकॉर्ड होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं क्रेडिट परचेज ऑफ फर्नीचर रुपीज रुपीज 100। अब इस ट्रांजैक्शन को जर्नल एंट्री फॉर्मेट में जनरल जर्नल में कैसे रिकॉर्ड करेंगे? जनरल जर्नल ऐसे बना देंगे और इसके अंदर हम लिख देंगे एक ऐसे डेबिट का कॉलम होगा, एक क्रेडिट का। सेम जैसे जनरल जर्नल आप पहले बनाते हैं ना टॉपिक वन में, एग्जैक्ट उसी तरह पोस्टिंग होगी। ठीक है, फर्नीचर फर्नीचर हम डेबिट पे रिकॉर्ड कर देंगे 100 का और 100 पे क्रेडिट कर देंगे अदर पेपर। एग्जैक्ट इसी तरह रिकॉर्ड होगा जो आप पहले तरीका सीख के आए हो, जो आप पहले तरीका सीख के आए हो ना, एग्जैक्ट उसी तरह रिकॉर्ड कर देंगे। ठीक है, अच्छा। नंबर टू पे आप सीख लो कि आप लोग रिकॉर्ड करते थे, फिर आपके पास आ जाती हैं सेल्स डे बुक, सेल्स रिटर्न डे बुक,
परचेज डे बुक और परचेज रिटर्न डे बुक। इनमें कैसे रिकॉर्ड करते हैं? इनके अंदर लिस्ट फॉर्मेट फॉलो करते हैं। इन चार किताबों में रिकॉर्डिंग करने का क्या तरीका है? लिस्ट फॉर्मेट फॉलो करते हैं। लिस्ट फॉर्मेट फॉलो करते हैं। इन चारों में कैसे रिकॉर्ड करते हैं? मैंने आपको लिखा है लिस्ट फॉर्मेट। जर्नल एंट्री फॉर्मेट नहीं फॉलो करते, लिस्ट फॉर्मेट फॉलो करते हैं। चलो देखते हैं लिस्ट फॉर्मेट का क्या मतलब है। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, एक्टिविटी नंबर 2। गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम फॉलोइंग सप्लायर्स, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम फॉलोइंग कस्टमर्स, गुड परचेज ऑन कैश फ्रॉम फॉलोइंग सप्लायर्स। और कैश सेल्स हमारे पास है ₹500 फॉर मेड टू मिस्टर यू। रिक्वायरमेंट है पोस्ट रेलिवेंट ट्रांजेक्शन इन सेल्स डे बुक एंड परचेज डे बुक। अब परचेज डे बुक का फॉर्मेट और सेल्स डे बुक का फॉर्मेट समझने सब बच्चे zoom in कर लेते हैं, ठीक है। एक होती है हमारे पास सेल्स डे बुक। अब लिस्ट बनती है बिल्कुल इसी तरह जैसे आप किसी चीज की लिस्ट बनाते हैं, यहाँ पर भी लिस्ट बनती है, ठीक है। हम यहाँ पे डेट लिखते हैं, कस्टमर नेम और आगे रुपीस, जितने की उस कस्टमर को सेल की होती है उसकी अमाउंट लिख देते हैं, ठीक है जी। परचेज डे बुक कैसे बनेगी? परचेज डे बुक भी ऐसे ही बनेगी। डेट, सप्लायर नेम और आगे रुपीस, और लिस्ट बना देंगे। जितनी परचेज होती जाएंगी उसकी एक लिस्ट बना देंगे, जितनी सेल्स होती जाएंगी उतनी एक लिस्ट बना देंगे। फॉर एग्जाम्पल पहली ट्रांजैक्शन है गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम द फॉलोइंग सप्लायर, ए से 100 के, बी से 50 के, सी के 80 से। तो हम क्या करेंगे, हम परचेज डे बुक में जाएंगे, लिखेंगे 1 जनवरी 20। ए से हमने खरीदे 100 के, बी से खरीदे हमने 50 के और सी से खरीदे हमने 80 के। फिर 10 जनवरी को है गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू द फॉलोइंग कस्टमर्स। गुड्स आपने बेचे हैं कुछ कस्टमर्स को और क्रेडिट पे बेचे हैं, तो सेल्स डे बुक में हम रिकॉर्ड कर देंगे। 10 जनवरी 20, पी, क्यू और आर। कस्टमर ने 200, 100 और 160। उसके बाद है गुड्स परचेज ऑन कैश। ये कौन सी डे बुक में लिखेंगे, सेल्स डे बुक में या परचेज डे बुक में? कौन बच्चा मुझे बताएगा? गुड्स परचेज ऑन कैश, ये जो एक्स और वाई से हमने गुड्स परचेज किए हैं, ये सेल्स डे बुक में लिखेंगे या परचेज डे बुक में लिखेंगे? कौन बच्चा बताएगा? कैश बुक में, कैश बुक में, वेरी गुड। ये तो कैश बुक की ट्रांजेक्शन है, मगर कैश बुक तो उसने हमें बनाने को कहा ही नहीं है, तो अभी हम रहने देंगे, हम स्किप कर देंगे। कैश सेल्स है, ये भी कहाँ जानी है? कैश बुक में। रिक्वायरमेंट में सिर्फ सेल्स डे बुक और परचेज डे बुक में, तो इसका मतलब है इस क्वेश्चन में इसको स्किप कर देंगे और बस सेल्स आपके पास आगे 3460, ऐसे एंड पे क्या कर देंगे, इनका टोटल कर देंगे, ठीक है जी। 180 प्लस 50, 230। बस इसका एंड पे टोटल कर देंगे। ये आपने सेल्स डे बुक और परचेज डे बुक बना ली, ये आपने सेल्स डे बुक और परचेज डे बुक बना ली। सही कह रहा हूँ, वाकई में बना ली है, सही कह रहा हूँ। और कुछ भी नहीं करना, इसमें ऐसे पोस्टिंग होती है। अब आपको पता चल जाना चाहिए कि ये देखो, सेल्स डे बुक और परचेज डे बुक अगर आपको बनानी आ गई है ना, तो असल में आपको सेल रिटर्न डे बुक और परचेज रिटर्न डे बुक भी बनानी आ गई, क्योंकि आपको लिस्ट बनानी आ गई है। तो आपको असल में चारों चारों बुक्स बनानी आ चुकी हैं। नहीं यकीन आता, करके देख लेते हैं। अगली एग्जांपल करते हैं, देखो एक्टिविटी नंबर 3। यहाँ पे एक चीज, दो चीजें नोट कर लो, ठीक है। रिक्वायरमेंट में वन, ऑल ट्रांजैक्शंस आर ऑन क्रेडिट। और यहाँ पर कैश डिस्काउंट यानी कि सेटलमेंट डिस्काउंट ऑफर हुआ है, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ
It is expected that customer will avail discount। ठीक है जी। ठीक है, ये दो एडिशनल चीजें हैं जो हम फर्ज करेंगे एक्टिविटी नंबर 3 में कि रिक्वायरमेंट का पार्ट समझेंगे। पोस्ट रेलिवेंट ट्रांजेक्शन इन सेल्स डे बुक, सेल्स रिटर्न डे बुक, परचेज डे बुक एंड परचेज रिटर्न डे बुक। चार हमने बुक्स बनानी है अब। सेल्स डे बुक, सेल्स रिटर्न डे बुक, परचेज डे बुक एंड परचेज रिटर्न डे बुक। सेल्स डे बुक, सेल्स रिटर्न डे बुक, परचेज डे बुक एंड परचेज रिटर्न डे बुक। सेल्स डे बुक, डेट, कस्टमर नेम और रुपीस। सेल्स रिटर्न डे बुक, डेट, कस्टमर नेम, रुपीस। आगे आ जाते हैं परचेज डे बुक, डेट, सप्लायर नेम, रुपीस। परचेज रिटर्न डे बुक, डेट, सप्लायर नेम। ठीक है जी, लिस्टें बनानी है हमने। गुड्स परचेज फ्रॉम हमजा 9,000, हिशाम 15,000 एंड हाशिर 4,000। गुड्स परचेज किए हमजा 9,000 के, हिशाम से 15,000 के और हाशिर से 4,000 के। और ट्रांजेक्शन आर ऑन क्रेडिट, इसका मतलब है परचेज डे बुक में आएगी ट्रांजेक्शन। कैसे लिखेंगे? 1 जनवरी 20 डेट डालेंगे, 1 जनवरी 20। हमजा, हिशाम, हाशिर, हमजा, हिशाम, हाशिर। और आगे हम लिख देंगे 9,000, 15,000 और 4,000। अच्छा, गुड्स अमाउंटिंग टू रुपीज 7,000 वर सोल्ड टू वसीम। गुड्स 7,000 रुपए के वसीम को बेच दिए। गुड्स 7,000 रुपए के वसीम को बेच दिए। तो इसको सेल्स डे बुक में लिखेंगे। ऑल ट्रांजेक्शन्स क्रेडिट पे हैं, तो 5 जनवरी 20 को हम लिखेंगे वसीम भाई, और आगे लिख देंगे जी 7,000। Goods having list price of rupees 1,000 were returned by us to हाशिर। हमने रिटर्न किए हाशिर को। इसका मतलब है परचेज रिटर्न डे बुक में आएंगे, क्रेडिट परचेज रिटर्न है। 10th January 20, 10th January 20 को हाशिर को रिटर्न किए। हाशिर लिख लेंगे 1,000 परचेज रिटर्न डे बुक में। गुड्स सोल्ड टू फैसल रुपीज 2,000, उमर रुपीज 4,500। 20% कैश डिस्काउंट विल बी गिवन इफ पेमेंट इज रिसीव्ड विद इन 30 days। ठीक है जी। कैश डिस्काउंट गिवन होगा अगर पेमेंट 30 days के अंदर मिल गई। फैसल और उमर को गुड्स बेचे क्रेडिट पे। इट इज एक्सपेक्टेड दैट कस्टमर विल अवेल कैश डिस्काउंट। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कस्टमर कैश डिस्काउंट अवेल करेगा। तो अब मुझे बताओ, जब कस्टमर
एक्सपेक्ट करें कस्टमर से कि डिस्काउंट अवेल कर लेगा, तो जो डिस्काउंट बुक करते थे वो फुल अमाउंट से रिकॉर्ड करते थे टाइम ऑफ सेल पे, या टाइम ऑफ सेल पे फुल अमाउंट होती थी या रिड्यूस्ड अमाउंट होती थी? डिस्काउंटेड अमाउंट, रिड्यूस्ड अमाउंट, वेरी गुड। तो रिड्यूस्ड अमाउंट से रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम लिख लेते हैं फैसल 15 जनवरी 20, फैसल और उमर, और ब्रैकेट में मैं कह रहा हूँ 2000 का, देखो 20% जो डिस्काउंट है तो 2000 का 80% रिकॉर्ड किया जाएगा। और इसी तरह 4500 में 20% जो डिस्काउंट है उसका 80%। जी, 2000 का 80% आ गया 1600, और 4500 का 80% आता है जी, चेक कर लो। 3600। फिर है गुड्स रिटर्न टू अस फ्रॉम उमर ₹500। उमर को जो हमने सेल की थी, ये उमर को जो हमने सेल की थी, उमर को गुड्स पसंद नहीं आए और उमर ने हमें रिटर्न कर दिए 500 के गुड्स 25 जनवरी को। इसको अब कैसे रिकॉर्ड करेंगे? बड़ा आसान, बहुत आसान। 25 जनवरी 20 को हम सेल रिटर्न डे बुक में लिखेंगे उमर, और उमर का आपने उमर की आपने सेल 80% पे बुक की है, तो जो सेल रिटर्न बुक करेंगे वो भी 80% पे होगी, ठीक है ना। उमर को जो आपने सेल किए थे ना 4500 की गुड्स, इसका 80% रिकॉर्ड किया है। तो अब जो कैंसल आउट करना है अकाउंटिंग रिकॉर्ड से, वो भी क्या करना है, 80% ही करना है ना। 400 यहाँ पे सेल्स रिटर्न डे बुक में आएगा, ठीक है। अच्छा, बस हमने ट्रांजेक्शन सारी पोस्ट करनी है, एंड पे हमने क्या करना है, टोटल कर लेना है इसका। तो टोटल 1000 ही आ गया, इसका 400 ही टोटल आ गया। इन दोनों का टोटल हम कर लेते हैं। 7000 प्लस 1600 प्लस 3600 इज इक्वल टू 12200। 12200 ये आ गया टोटल, और यहाँ पर टोटल आ गया 9 प्लस 15 प्लस 4, 28,000। सही है भाई। तो ये थी जी आपकी सेल्स डे बुक। अब मैं आपको कह सकता हूँ कि हमें ये दोनों चीजें आ गई हैं, अब हमने तीसरी चीज पे जाना है। हमें ये दोनों चीजें आ गई हैं, हमें ये दोनों चीजें आ गई हैं। थर्ड हमारे पास कैश बुक है। थर्ड हमारे पास है कैश बुक। और कैश बुक में कैसे पोस्टिंग होती है, हाउ टू रिकॉर्ड, कैश बुक के अंदर कैसे रिकॉर्ड होती है, बहुत बहुत मजे वाली चीज है, सुन के हैरान हो जाओगे। टी अकाउंट फॉर्मेट। कैश बुक में टी अकाउंट फॉर्मेट में हम रिकॉर्डिंग करते हैं, ठीक है जी। कैश बुक में हम टी अकाउंट फॉर्मेट में रिकॉर्डिंग करते हैं, करके दिखाऊं? टी अकाउंट आपको बनाना आता है ना। कैश बुक एग्जैक्ट आप समझ लो, जैसे आप कैश का टी अकाउंट बनाते थे, बैंक का टी अकाउंट बनाते थे, एग्जैक्ट उसी तरह कैश बुक में पोस्टिंग होती है, एग्जैक्ट उसी तरह कैश बुक में पोस्टिंग होती है। सही है, चेक करते हैं जरा। मगर आगे जाने से पहले मुझे एक बात बताओ, ये जो अभी हमने बातें डिस्कस की हैं, इनमें किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? इनमें किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? चलो जी, वेरी गुड।
अच्छा, कैश बुक जो है ना, चार तरीकों की कैश बुक हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। सिंगल कॉलम कैश बुक, टू कॉलम कैश बुक, थ्री कॉलम कैश बुक और पेटी कैश बुक। सबसे पहले हम स्टार्ट लेंगे अपना सिंगल कॉलम कैश बुक से, ठीक है। सिंगल कॉलम कैश बुक क्या होती है? कहते हैं अ सिंपल कैश बुक और अ सिंगल कॉलम कैश बुक is just like an ordinary account that carries one amount column on each side. Left hand side is for recording receipts of cash and the right hand side is for recording payments of cash. It is balanced just like any other ledger account. लेजर अकाउंट जैसे एक आम लेजर अकाउंट को बैलेंस करते हैं, उसी तरह इसको बैलेंस करते हैं। तो आसान तरीके से मैं आपको, जो इजी तरीका है इसको समझने का, सिंपल, आप कैश का क्या करते हो, टी अकाउंट बनाते हो। अभी आपको बना के दिखाता हूँ। ये एक्टिविटी नंबर 4 है आपके सामने। उन्होंने क्या, एंटर द अबव ट्रांजेक्शन इन अ सिंगल कॉलम कैश। सिंगल कॉलम कैश बुक क्या होती है? ऐसे होती है आपके पास कैश बुक। उसकी जो लेफ्ट साइड होती है ना, अब इसको कहा कहते हैं रिसीट साइड, और जो राइट साइड होती है उसे कहते हैं पेमेंट साइड। जो लेफ्ट साइड रिसीट साइड होती है, असल में वो डेबिट साइड होती है, और जो पेमेंट साइड होती है दरअसल वो क्रेडिट साइड होती है। कैश को कब, जब भी कैश रिसीव होता है तो उसको रिसीट साइड पे लिखा जाता है, जब भी कैश स्पेंड करते हैं तो उसको पेमेंट साइड पर लिखते हैं, ठीक है। और बाकी वाले कॉलम जो होते हैं ना, डिस्क्रिप्शन और डेट, जैसे आपने पहले पढ़ा हुआ है, एग्जैक्ट उसी तरह होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसमें रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं? ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश 12,000, मैंने आपको ये बताया था कि ओपनिंग बैलेंसेस, बैलेंस बॉट डाउन जो होते हैं वो, क्योंकि नेचर ऑफ अकाउंट पे डिपेंड करते हैं। अगर उसकी नेचर डेबिट होगी तो उसका बैलेंस बॉट डाउन डेबिट साइड पे लिखा होगा। अगर उस अकाउंट की नेचर क्रेडिट होगी तो उसका बैलेंस बॉट डाउन या ओपनिंग बैलेंस इस साइड पे लिखा होगा, क्रेडिट साइड पे। तो यहाँ पे 12,000 आ गया, डेट डाल देते हैं 1 जून, ठीक है। ये एंट्री हमने पास कर ली, ओपनिंग एंट्री नहीं, सॉरी, ये हमने रिकॉर्डिंग कर ली। 12,000 ओपनिंग बैलेंस है। नंबर 2 इज रिसीव्ड कैश फ्रॉम अख्तर। ऑब्वियसली रिसीट से ताल्लुक है, यहाँ पर रिसीट में हम 3800 एंटर करेंगे, ऑपोजिट अकाउंट अख्तर लिख देंगे और आगे लिख देंगे 2 जून। अब आप देख सकते हो एग्जैक्ट उसी तरह बन रहा है जैसे आप लोगों ने, एग्जैक्ट उसी तरह बन रहा है जैसे आप लोगों ने बनाना सीखा हुआ है। मतलब टी अकाउंट जैसे आप बनाते थे, एग्जैक्ट उसी तरह कैश बुक बनाएंगे। पेड रेंट बाय कैश 4,000, ऑब्वियसली एक्सपेंडिचर है, पेमेंट हो गई। डिस्क्रिप्शन में रेंट लिख देते हैं और आगे डेट डाल देते हैं, फिर एंड पे 5 जून। ये 3 ट्रांजेक्शन हम लोगों ने सॉल्व कर ली है। मेड सेल्स ऑन कैश 3,000, ये सब ये कैश से इधर आ जाएंगे। सेल्स क्रेडिट, कैश डेबिट 3,000 से, और ऑपोजिट अकाउंट हमने सेल्स लिख दिया, और हम 9 जून की डेट डाल देंगे यहाँ पे। पेड टू बिलाल 1760, पेमेंट की है, क्रेडिट पे आ जाएगी 1760, ऑपोजिट अकाउंट बिलाल ही लिख देते हैं, और डेट लिख देते हैं 14 जून। और लास्ट हमारे पास पेड फंड परचेज फर्नीचर ऑन कैश 3,000, कैश पे हमने फर्नीचर खरीदा, कैश पे किया, और फर्नीचर खरीदा कितने का? 3,000 रुपये का। तो 3,000 रुपये कैश खर्च हो गए, कैश क्रेडिट, ऑपोजिट अकाउंट फर्नीचर, और डेट हम डाल देंगे 18 जून। इस तरह हमने कैश बुक बना ली। अब कैश बुक को बैलेंस करना है, इसे एग्जैक्ट उसी तरह बैलेंस करना है, जस्ट लाइक एनी अदर लेजर अकाउंट। और लेजर को आप कैसे बैलेंस करते थे? पहला स्टेप होता था ऐड अप बोथ साइड्स। ऐड अप बोथ साइड्स, दोनों साइड्स को ऐड कर लेंगे। 12,000 प्लस 3,800 प्लस 3,000, ये हमारे पास आ गई, एक साइड का टोटल आ गया 18,800। 18,800, 4, 5, 6, 7, 87, 60। तो 18,800 ग्रेटर है, दोनों साइड्स पे आ गया। और ये जो शॉर्टर साइड है, यहाँ पर हम लिख देंगे बैलेंस कैरेट डाउन, ठीक है। कितने? 8,760 माइनस 18,800, ठीक है। 1,0,0,40, ये हमारे पास आ गया
बैलेंस कैरिड 30th। सही है जी। ये हमने जून की कैश बुक बनानी, एग्जैक्ट उसी तरह बनाना है जैसे आप, एग्जैक्ट उसी तरह जैसे आप बनाया करते थे कैश का टी अकाउंट, एग्जैक्ट उसी तरह बनाना है। चलिए जी, आगे चलते हैं। टू कॉलम कैश बुक, टू कॉलम कैश बुक बहुत आसान चीज है। यहाँ पर क्या होता है, जो सिंगल कॉलम कैश बुक होती है, ये कैश बुक या बैंक की होती है या कैश की होती है। तो कैश बुक, बैंक का अलग कैश बुक बनेगी, कैश की अलग कैश बुक बनेगी, अगर आप सिंगल कॉलम फिलोसफी पे चलते हैं। और अगर आप टू कॉलम कैश बुक बनाते हैं तो वो पता है कैसी होगी, ये चेक करो। ऐसे एक बड़ा सा टी अकाउंट बना होगा, उसमें एक कॉलम कैश का होगा, एक बैंक का, एक कैश का, एक इधर बैंक का। थोड़ा सा ना ऐसे लिखते हैं। एक तो रिसीट साइड होती है और एक पेमेंट साइड होती है कैश बुक। अच्छा, फिर दूसरी चीज जो होती है, इसमें रिसीट साइड पे ना दो कॉलम होंगे, एक कैश का एक बैंक का। कैश की डेबिट साइड और बैंक की डेबिट साइड। और पेमेंट्स पे भी दो कॉलम होंगे, कैश की क्रेडिट साइड और बैंक की क्रेडिट साइड। असल में किया यह है कि कैश का पहले टी अकाउंट अलग बनता था, बैंक का अलग बनता था। दोनों के टी अकाउंट्स को आपस में मर्ज कर दिया हमने, दोनों के टी अकाउंट्स को मर्ज कर दिया। तो उससे कहते हैं टू कॉलम कैश, क्योंकि एक साइड पे दो कॉलम्स होंगे, एक कैश का एक बैंक का, बाकी सेम है। यहाँ डिस्क्रिप्शन, यहाँ डिस्क्रिप्शन और फिर डेट, ये चीजें सेम। अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। देखो, Naim trader started the business with a capital of rupees 40,000. The amount was paid into the business bank account. तो बैंक डेबिट हो जाएगा 40,000 से, कैपिटल क्रेडिट। तो ऑपोजिट अकाउंट डिस्क्रिप्शन में आ जाएगा कैपिटल, और यहाँ हम डेट डाल देंगे 1 जुलाई। पेड ऑफिस रेंट ऑफ प्रेमिसेस 1700 बाय चेक, क्योंकि चेक से पेमेंट की है तो बैंक क्रेडिट हो गया 1700 से। ऑपोजिट अकाउंट आ गया जी रेंट, और हम लिख देंगे डेट 2 जुलाई। ठीक है। परचेज गुड्स वर्थ रुपीज 12,000 ऑन क्रेडिट फ्रॉम शाहजेब ट्रेडर्स। ऑन क्रेडिट गुड्स हैं, कहाँ पे आएंगे, डेबिट साइड पे लिखूं या क्रेडिट साइड पे लिखूं, कौन बताएगा कि मैं कैश या बैंक में डेबिट साइड पे लिखूंगा या क्रेडिट साइड पे लिखूंगा, कौन बताएगा। इंतजार कर रहा हूँ आप लोगों के जवाब का। परचेज डे बुक, अच्छा सही है जी, सही है। भाई ये परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट है, ये तो कैश बुक की ट्रांजैक्शन ही नहीं है। ये तो कहीं पे भी नहीं लिखेंगे, क्योंकि कैश बुक की ट्रांजैक्शन ही नहीं है, ना रिसीट्स पे ना पेमेंट्स पे, ये तो नहीं आएगी कैश बुक में। गुड, छोड़ दो अभी, क्योंकि हम कैश बुक बना रहे हैं। विड्रॉ रुपीज 1,000 फ्रॉम द बैंक अकाउंट एंड पुट इट इन द कैश। ये ध्यान से समझना, इससे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। 1,000 रुपये बैंक से निकाला, कैश में रख लिया, इसकी एंट्री क्या होती है पता है आपको। बैंक से पैसे काम करने हैं, कैश ज्यादा हो जाएगा, कैश ज्यादा हो जाएगा और बैंक कम हो जाएगा। कैश ज्यादा होगा तो डेबिट, बैंक कम हो जाएगा तो क्रेडिट। कैश ज्यादा कितने से होगा, 1,000 रुपये से, बैंक कम कितने से होगा, 1,000 रुपये से। ये देखो, कैश में डेबिट कर दिया 1,000 और बैंक में क्रेडिट कर दिया 1,000, यानी कि बैंक की पेमेंट साइड पे 1,000 लिखा और कैश की डेबिट साइड पे 1,000 लिखा। यहाँ कैश डेबिट हो रहा, ऑपोजिट अकाउंट बैंक। यहाँ पर बैंक डेबिट क्रेडिट हो रहा, ऑपोजिट अकाउंट कैश। और फिर हम डेट डाल देंगे जी 9th जुलाई, 9th जुलाई, 9th जुलाई। ये ट्रांजैक्शन बहुत अच्छी तरह बच्चों आपने अंडरस्टैंड करनी है। ये ट्रांजैक्शन जो मैंने लिखी है,
ये बहुत अच्छी तरह अंडरस्टैंड करिए, बताएं समझ आ रही है आप लोगों को कैसे की है। बाकी सारी ट्रांजैक्शंस का एक एस्पेक्ट ही नजर आ रहा होता था क्योंकि उसका दूसरा एस्पेक्ट कैश में जा ही नहीं रहा होता था। मगर ये एक ऐसी ट्रांजैक्शन थी कि इसका पहला और दूसरा डेबिट और क्रेडिट इम्पैक्ट दोनों कैश बुक में आ रहे हैं। तो इसलिए कैश बुक ही डेबिट भी हो रही है, कैश बुक ही क्रेडिट भी हो रही है। कैश बुक ही डेबिट हो रही है, कैश बुक ही क्रेडिट हो रही है। ये एक वो ट्रांजैक्शन है जो रिकॉर्ड की जाती है ऑन बोथ साइड ऑफ द कैश बुक। ये एक ऐसी ट्रांजैक्शन है, दिस टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन, दिस transaction type is recorded on both sides of cash book। ये जो इस तरह की ट्रांजैक्शंस होती हैं वो डबल कॉलम कैश बुक की दोनों साइड्स पे आ रही होती है, बोथ साइड्स ऑफ डबल कॉलम कैश बुक, ठीक है। इस तरह की ट्रांजैक्शन, कैश निकाला बैंक में रख लिया, बैंक से पैसे निकाले कैश में रख लिए, तो जो इस तरह की ट्रांजैक्शन होती हैं ये दोनों साइड्स पे कैश बुक के रिकॉर्ड हो रही होती हैं। पेड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस 700 इन कैश, 14th वाली एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस पे किया 700 कैश में, कैश कम हो गया 700 से, ऑपोजिट अकाउंट एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, एंड डेट आ गई हमारे पास 14th July। 18 sold goods of 8122 न्यासी ट्रेडिंग एंड रिसीव चेक, 8120 बैंक डेबिट हो गया, 8120 से ऑपोजिट अकाउंट सेल्स हम लिख देंगे 80 जुलाई। पेड शाहजेब ट्रेडर्स बाय चेक, अब उन्होंने बताया नहीं कि पेमेंट कितनी की है, तो सोचेंगे कि भाई खरीदा कितने का था, गुड्स खरीदे थे 12,000 रुपए के क्रेडिट पे, तो इसका मतलब है इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन ये 12,000 रुपया ही पे किया होगा। पेड शाहजेब ट्रेडर्स बाय चेक ₹12,000, ये तो हम रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि हमने उनके क्रेडिट पे खरीदा था। अब उन्हें पेमेंट कर रहे हैं, पांचवी एंट्री है, पांचवी एंट्री हमने पढ़ा था कि कैश बुक में जाती है। 12,000 बैंक क्रेडिट हो गया, 12,000 क्योंकि चेक से पेमेंट किया इसलिए बैंक क्रेडिट किए, ठीक है। ऑपोजिट अकाउंट शाहजेब ट्रेडर्स, और हम डेट लिख लेते हैं जी 23rd July। जी ट्रांजैक्शंस हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हमने अकाउंट बैलेंस करना है, ट्रांजैक्शंस हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। अब बच्चों हमने क्या करना है, अकाउंट बैलेंस करना है। अकाउंट बैलेंस करने का जो तरीका है इसको अब आपने ऐसे करना है कि जैसे आपको सिर्फ और सिर्फ बच्चों कैश के डेबिट और कैश के क्रेडिट कॉलम को सोचो, और ऐसे सोचो कि बैंक का डेबिट और क्रेडिट लिखा ही नहीं हुआ, ठीक है। थोड़ा सा थोड़ी देर के लिए ऐसे सोचो कि कैश का डेबिट और कैश का क्रेडिट गिवन है, और बैंक का डेबिट और बैंक का क्रेडिट गिवन ही नहीं है। ऐसे सोचो थोड़ी देर के लिए। नहीं सोचा जा रहा तो मैं ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। बैंक का डेबिट और बैंक का क्रेडिट गिवन ही नहीं है, सिर्फ कैश को फोकस करो। कैश का डेबिट नजर आ रहा है, कैश का क्रेडिट, और जैसे आप टी अकाउंट बैलेंस करते हो वैसे बैलेंस करो, एड अप बोथ साइड्स। एक का 1000 है, एक का 700 है। लीव अ लाइन एंड राइट द ग्रेटर अमाउंट ऑन बोथ साइड्स, एक लाइन छोड़ो और कैश में भी 1000 लिख दो, यहाँ पे भी 1000 लिख दो। और उसके बाद शॉर्टर साइड ये है 700, 300, 300 का यहाँ पर क्या आ जाएगा, बैलेंस कैरी डाउन आ जाएगा 31st July को। सही है जी। जब आप कैश को बैलेंस कर लो उसके बाद आप बैंक की बारी आती है। ऐसे सोचना है कि जैसे अब आपको सिर्फ बैंक का कॉलम नजर आना चाहिए और कैश का कॉलम आपको नजर ही नहीं आना चाहिए, कैश के कॉलम को ब्लर कर लो। अब आपको बिल्कुल सिंपल सा टी अकाउंट नजर आ रहा है, बैंक का डेबिट और बैंक का क्रेडिट, और हम क्या करेंगे पहले एड अप बोथ साइड्स। ये बन गया 48,120, ये बन गया आपके पास 1700, 1230, 13,014, 14,700। कौन सी बड़ी है, 48,120 या 14,700? 48,120 ये दोनों साइड्स पे लिखा, 48,120 इन दोनों का डिफरेंस लीजिए, 48,120 और 14,700 का। ये हमारे पास आया 33,000।
420, ये बैंक का क्या आ गया, बैलेंस कैरी डाउन। अब क्या करना है, अब सिंपल ये आप उनको हटा दें, तो ये देखें सिंपल आपने क्या किया, कैश का भी बैलेंस कैरी डाउन निकाल लिया और बैंक का भी आप लोगों ने बैलेंस कैरी डाउन कैलकुलेट कर लिया। इस तरह से इस अकाउंट को बैलेंस करते हैं, किसी बच्चे को किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन इस पर्सन में। चलें, वेरी गुड। चलिए, अब हमने सीखनी है 3 कॉलम कैश। 3 कॉलम कैश को, ठीक है, तो इसके ऊपर कुछ बातें आप लोगों को बताता हूँ, फिर आगे चलते हैं। कैश बुक हमने सिंगल, डबल, जो सिंगल कॉलम और डबल कॉलम कैश बुक होती है ना, वो टी अकाउंट फॉर्मेट में बनती है। जो होती है ना कैश बुक 3 कॉलम, ठीक है, वो लिस्ट फॉर्मेट में भी बनती है, प्लस टी अकाउंट फॉर्मेट। वो लिस्ट फॉर्मेट में भी बनाई जाती है और टी अकाउंट में भी रिकॉर्ड किया जाता है। 3 कॉलम कैश बुक में दोनों फॉर्मेट्स फॉलो होते हैं। 3 कॉलम कैश बुक बनाने के लिए याद रखना दोनों कॉलम्स फॉलो होते हैं, ठीक है जी। एक सेकंड। अच्छा, तो दोबारा से सुन लो। जनरल जर्नल के लिए हम क्या करते हैं, जर्नल एंट्री फॉर्मेट फॉलो करते हैं। जनरल जर्नल बनाने के लिए जर्नल एंट्री फॉर्मेट फॉलो होता है, जो आप चैप्टर 1 से टॉपिक 1 से पढ़ते हुए आ रहे हैं, जो आप टॉपिक 1 से पढ़ते हुए आ रहे हैं। उसके बाद आ गए हम सेल्स डे बुक, सेल्स रिटर्न डे बुक, परचेज डे बुक, परचेज रिटर्न डे बुक। इसमें लिस्ट फॉर्मेट फॉलो होता है, इसमें लिस्ट फॉर्मेट फॉलो होता है, जो अभी हम लोगों ने सीखा। सब बच्चों को ये बात क्लियर है, इसमें लिस्ट फॉर्मेट फॉलो होता है जो हम लोगों ने अभी सीखा है। सब बच्चों को लिस्ट फॉर्मेट बनाना आता है क्या, सब बच्चों को लिस्ट फॉर्मेट बनाना आता है, यस और नो? लिस्ट बनानी आ गई है, लिस्ट बहुत आसान है। टी अकाउंट आपको पहले से आता था, टी अकाउंट आपको पहले से आता था, टॉपिक 1 में आपने बनाना सीखा हुआ था। टॉपिक 1 में टी अकाउंट बनाना, उसको बैलेंस करना आपने सीखा हुआ था। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपको जर्नल एंट्री में जर्नल एंट्री फॉर्मेट, लिस्ट फॉर्मेट और टी अकाउंट फॉर्मेट, ये तीनों फॉर्मेट्स बनाने आते हैं। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आपको ये तीनों फॉर्मेट्स बनाने आते हैं। ऐसे ही है ना? चलो, अब जो अब जो हमारी 3 कॉलम कैश बुक है, वो उसमें रिकॉर्डिंग लिस्ट फॉर्मेट से भी होती है, टी अकाउंट फॉर्मेट से भी होती है। उसमें रिकॉर्डिंग लिस्ट फॉर्मेट से भी होती है, टी अकाउंट फॉर्मेट से भी होती है। पहले तो समझ लो कि सिंगल डबल कॉलम के अंदर 2 कॉलम्स कौन से होते थे, याद है आपको? डबल कॉलम के अंदर 2 कॉलम कौन से होते थे? एक कैश का कॉलम होता है, ये जो डबल कॉलम कैश बुक अभी पड़ी है, डबल कॉलम, इसमें 2 कॉलम कौन से होते थे? एक होता था कैश कॉलम,
डबल कॉलम कह रहे हैं तो एक होता था बैंक कॉलम। सिंगल कॉलम में या कैश का कॉलम होगा या बैंक का कॉलम होगा। कैश की अलग कैश बुक बनेगी, बैंक की अलग बनेगी। थ्री कॉलम कैश बुक में कौन कौन से तीन कॉलम होते हैं? पहला कॉलम होता है कैश कॉलम, दूसरा कॉलम होता है बैंक कॉलम, और तीसरा कॉलम होता है डिस्काउंट अलाउड एंड रिसीव्ड कॉलम। समझाता हूँ अभी। डिस्काउंट कॉलम, अब वो आपको पता है कि डिस्काउंट दो तरह का होता है, डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड। बड़ी अजीब बातें लगेंगी, अभी टेंशन ही नहीं ली, अभी तो सिर्फ हम लिख रहे हैं। जब मैं इसको आपको बताऊंगा फिर आपको समझ आ जाएगी। जो टी अकाउंट फॉर्मेट होता है ना, इसके अंदर जो कैश कॉलम होता है उसको बनाते हैं टी अकाउंट फॉर्मेट से। बड़ी अजीब लगेगी तुम लोगों को बातें, टेंशन ही लेनी। कैश कॉलम और बैंक कॉलम वो बनाते हैं टी अकाउंट फॉर्मेट से, जस्ट लाइक टू कॉलम कैश बुक। एग्जैक्टली भाई, टू अकाउंट डबल कॉलम कैश बुक, सिंगल कॉलम कैश बुक में, डबल कॉलम कैश बुक में टी अकाउंट फॉर्मेट में आपने कैश कॉलम को टी अकाउंट फॉर्मेट में डील किया था, बैंक कॉलम को भी टी अकाउंट फॉर्मेट में डील किया था। तो इसी तरह थ्री कॉलम में जो पहले दो कॉलम है ना, कैश कॉलम का और बैंक कॉलम का, उसको टी अकाउंट फॉर्मेट में बनाना है, उसको टी अकाउंट फॉर्मेट में ही बनाना है, जस्ट लाइक टू कॉलम कैश बुक। जैसे टू कॉलम कैश बुक में कैश और बैंक का कॉलम बनाते थे, एग्जैक्ट उसी तरह टी अकाउंट फॉर्मेट में थ्री कॉलम कैश बुक में भी कैश और बैंक का कॉलम बनाया करेंगे। सही है? मैं अभी ना आपको लिख के देता हूँ। ये क्वेश्चन है हमारा। इस क्वेश्चन जो एक्टिविटी नंबर 6 हम करेंगे सीखने के लिए। और एक चीज बता, पहली तो बात याद रखना इसको। जो कैश बुक अब हम बनाने वाले हैं ना, थ्री कॉलम कैश बुक, इसको थ्री कॉलम कैश बुक इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके रिसीट पे भी तीन कॉलम होंगे, पेमेंट पे भी तीन, अमाउंट्स के जिसके अंदर रुपीज लिखते हैं वो भी तीन कॉलम होंगे। ठीक है? एक तो टू कॉलम कैश बुक में जैसे कैश और बैंक की डेबिट साइड और बैंक की डेबिट साइड लिखी होती है, उसी तरह कैश की और बैंक की क्रेडिट साइड लिखी होगी। ठीक है जी? एक तो ये होगा, जैसे कि मैं आप लोगों को जो ये कह रहा हूँ कि टी अकाउंट फॉर्मेट में कैश कॉलम और बैंक कॉलम, जैसे टू कॉलम कैश बुक में टी अकाउंट फॉर्मेट में बनाते थे ना, कैश कॉलम बैंक फॉर्मेट, वैसे ही बनेगा। लिस्ट फॉर्मेट में कौन से कॉलम्स बनेंगे? लिस्ट फॉर्मेट में बनेंगे नंबर वन डिस्काउंट अलाउड का कॉलम, नंबर टू डिस्काउंट रिसीव्ड का कॉलम। अच्छा जी, आर फॉर रिसीव्ड, आर फॉर रिसीट। तो ये जो रिसीट्स का कॉलम है ना, इसमें हम बनाएंगे एक और कॉलम, वो होगा डिस्काउंट अलाउड का। ये डेबिट क्रेडिट नहीं है बच्चों, ये लिस्ट है। डिस्काउंट अलाउड की क्या बनाएंगे? लिस्ट बनाएंगे। यहाँ पे डेबिट क्रेडिट नहीं है, ब्रैकेट से मैंने लिख दिया लिस्ट ताकि आपको याद रहे। और यहाँ पे पेमेंट्स के साथ हम बनाएंगे डिस्काउंट रिसीव्ड का एक एडिशनल कॉलम, और इसके साथ भी मैं आपके क्या लिख रहा हूँ? लिस्ट।
ये भी क्या होगी, डिस्काउंट रिसीव्ड की लिस्ट होगी। इसलिए इसको थ्री कॉलम कहा जाता है, क्योंकि एक साइड पे रुपीस के तीन कॉलम बनते हैं, एक ही साइड पे रुपीस के तीन कॉलम बनते हैं, इसलिए थ्री कॉलम कैश बुक कहते हैं। कैश और बैंक जो है वो तो एग्जैक्ट उसी तरह रिकॉर्ड होगी जैसे आप एक आम टी अकाउंट फॉर्मेट में रिकॉर्डिंग करते हैं, मगर डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड की इसके अंदर क्या बनी होती है, लिस्ट बनी होती है। जैसे आप सेल्स बुक की लिस्ट बनाते थे, परचेज डे बुक की लिस्ट बनाते थे, वैसे डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड की लिस्ट बनाएंगे, मगर कैश बुक के अंदर रहते हुए। लिस्ट बनाएंगे मगर कैश बुक के अंदर रहते हुए। ठीक है जी, डब्बे में डब्बा वाला सीन है। ठीक है जी, डब्बे में डब्बा, डब्बे में डब्बा समझते हो ना, वो डब्बे में डब्बा, डब्बे में खरगोश, डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, मेरा दोस्त लाखों में एक। तो डब्बे में डब्बा, बुक ऑफ प्राइम एंट्री के अंदर बुक ऑफ प्राइम एंट्री, डब्बे में डब्बा, समझ रहे हो। कैश बुक के अंदर एक और लिस्ट, इस तरह समझना थ्री कॉलम कैश बुक को। अब इस लिस्ट को अभी छोड़ो, जब लिस्ट का काम आएगा तब देखेंगे लिस्ट का। पहली ट्रांजैक्शन देखो, एक्टिविटी नंबर 6। पहली ट्रांजैक्शन, स्टार्टेड द बिजनेस विद, ओ यहाँ ये 15 million इन द बैंक, स्टार्टेड द बिजनेस विद 15 million इन द बैंक। हाँ ये इसने लिखा है, लियास ने, ये सही किया, ये याद रखना भाई। डब्बे में डब्बा, डब्बे में डिस्काउंट। अच्छा, स्टार्टेड द बिजनेस विद 15 million इन द बैंक, आपको पता है क्या है सिंपल इम्प्लीकेशन, बैंक डेबिट होगा। बैंक में डेबिट साइड पे लिख देंगे 15 million। ये 15 million मैंने लिख दिया, डेबिट साइड पे जाके ऑपोजिट अकाउंट यहाँ पे मैं कैपिटल लिख दूंगा, एंड पे इसकी डेट आ जाएगी जी। ये आपने 1 नवंबर को इन्वेस्ट किया, तो ये जी। फिर है कैश सेल्स 610 की, कैश सेल्स में कैश डेबिट हो जाएगा, कैश के कॉलम में डेबिट 610 लिखूंगा, ऑपोजिट अकाउंट सेल्स लिख देंगे। ठीक है, सेल्स लिख देंगे, और हम लिख देंगे 5 नवंबर को ट्रांजेक्शन हुआ। फिर हमारे पास है पेड रेंट बाय चेक रुपीज 175,000, पेड रेंट बाय चेक रुपीज 175,000, रेंट पे किया हमने चेक के जरिए से 175,000 का। हम एक काम करते हैं, रेंट पे किया चेक के जरिए से, तो बैंक अकाउंट में से पैसे कम हो गए, बैंक को क्रेडिट कर देंगे 175,000 से, ऑपोजिट अकाउंट हम रेंट लिख लेंगे, डेट डाल देंगे 6 नवंबर। अब आप देख रहे हो ये तो एग्जैक्ट उसी तरह नहीं हो रहा, जैसे आप थ्री कॉलम कैश बुक रहे हो, मगर एग्जैक्ट उसी तरह आप ये चीजें रिकॉर्ड कर रहे हो जैसे आपने टू कॉलम कैश बुक में की हैं। क्यों? क्योंकि मैं आपको वही तो बता रहा हूँ बच्चों इतनी देर से, कि थ्री कॉलम कैश बुक में डिस्काउंट के अलावा बाकी जो ट्रांजेक्शन है वो टी अकाउंट फॉर्मेट में रिकॉर्ड होंगी, कैश कॉलम बैंक कॉलम में उसी तरह जैसे टू कॉलम कैश बुक में आप करते थे। ये बात मैं आपको बता रहा हूँ, तो मेरा ख्याल है आपको ये वाला एस्पेक्ट जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ये क्लियर हो गया। तो उसी तरह विड्रू कैश 290 फॉर पर्सनल यूज, इसको हम ड्राइंग्स तस्लीम करते हैं, पर्सनल यूज के लिए उन्होंने 290,000 का कैश विड्रॉ किया है, तो कैश क्रेडिट हो गया 290,000 का, ऑपोजिट अकाउंट ड्राइंग। ठीक है जी, डेट डाल देते हैं 17 नवंबर। ठीक है, तो काम करते हैं दिन चार। ये जो है ना डिस्काउंट अलाउड, इसके डेट में ये बना देता हूँ अलग से बाउंड्री। और मैंने क्या करना है,
ठीक है, ये मैंने इसको ना हाईलाइट कर दिया है, ताकि आपको पता चल जाए ये एक अलग से लिस्ट है, ये कैश बुक का पार्ट नहीं है। सही है, ये अलग से लिस्ट है। ये डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव, वो डब्बे में डब्बा, इसको कैश बुक में जबरदस्ती फिट किया हुआ है। टू कॉलम कैश बुक में जबरदस्ती फिट किया हुआ है। जैसे आप कहीं जा रहे हो, तो चार दोस्त गाड़ी में बैठे हो, पांचवा आके जबरदस्ती फिट होने की कोशिश करता है ना, तो फिर पिछले भी टाइट हो जाते हैं। उसी तरह आप समझ लो, ये डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव को जबरदस्ती टू कॉलम कैश बुक में फिट किया हुआ है। ये कैश बुक का पार्ट नहीं है, ये कैश बुक का पार्ट नहीं है, इनको जबरदस्ती फिट किया हुआ कैश बुक में। सही है, कुछ समझ आ रही है बात? सर, डिस्काउंट अलाउड और रिसीव्ड इज एन एंटिटी फॉर जनरल जर्नल और नॉट, इस पे मैं चलता हूँ, इसको इसको मैं बाद में एड्रेस करता हूँ। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है जो चैट बॉक्स में है, मगर इसको मैंने अभी आगे एक लेटर पॉइंट पे जाके डिस्कस करना है। इसको मैं कर लूंगा आपसे, ठीक है। अभी इसको समझ लो, नहीं तो अभी इसको एड्रेस किया ना तो कंफ्यूजन आएगी, इसको मैं बाद में डिस्कस एड्रेस करता हूँ। बहरहाल ये बात हम लोगों ने कर ली है, अब आगे चलते हैं। हम्म, ये हो गया, कैश सेल्स हो गई, पेड रेंट बाय चेक हो गया, विड्रॉ कैश हो गया। वी पेड द फॉलोइंग बाय चेक। जमाल 265,000 पेमेंट की, हमने जमाल को 265,000 पेमेंट की आफ्टर अ सेटलमेंट डिस्काउंट ऑफ 7,000। फॉलोइंग बाय चेक पे किया जमाल को 265,000, बैंक क्रेडिट 265,000 से बैंक क्रेडिट, और ऑपोजिट अकाउंट आ गया जमाल। और हमने जब जमाल को पेमेंट की ना, तो हमने सेटलमेंट डिस्काउंट भी कितना लिया, 7,000, तो हमें डिस्काउंट रिसीव हुआ ना, तो हमने इसलिए यहाँ पर 7,000 डिस्काउंट रिसीव के कॉलम में भी लिख लिया, क्योंकि ये हमें डिस्काउंट रिसीव हुआ था। ठीक है, और अब हम डेट डाल देते हैं 23 नवंबर। तलाल 480 आफ्टर डिस्काउंट ऑफ 20,000, तलाल को हमने 480 पे किया, तो 480,000 भी बैंक से पे हो गया, और तलाल से आफ्टर डिस्काउंट ऑफ 20,000, तो ये भी हमें 20,000 डिस्काउंट रिसीव हुआ है। इसको हमने साथ ही डिस्काउंट रिसीट में लिख लिया, और ऑपोजिट अकाउंट हमने तलाल लिख लिया, और इसके साथ भी डेट है 23 नवंबर। ये बात आपको समझ आई है? इसके बाद हमने कहा जी, रिसीव चेक फ्रॉम तासीर। अब आपको ये लॉजिक समझ आ गई होगी कि डिस्काउंट रिसीव की लिस्ट यहाँ पे पेमेंट साइड पे क्यों है, इसकी लॉजिक अब आपको समझ आई होगी। और डिस्काउंट अलाउड की लिस्ट रिसीट साइड पे क्यों है, ये लॉजिक अब आपको समझ आ गई होगी। क्योंकि वो पेमेंट करते वक्त ही मिल रहा होता है, तो जरा आसान हो गया पोस्ट करना। रिसीव चेक फ्रॉम तासीर 65,000, तासीर से 65,000 के चेक मिले, 65,000 हमारे बैंक अकाउंट में आ गया। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें भी हमें कैश डिस्काउंट मिला है कितने का, 6,000, 6,000 डिस्काउंट अलाउड, हमने डिस्काउंट अलाउ किया है यानी कि। और हम यहाँ पे लिख देंगे तासीर, और हम अमाउंट लिख देंगे 28 नवंबर। बस यहाँ तक समझो, और मुझे बताओ आप लोगों को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? एक क्वेश्चन में पोस्टिंग हमने कर ली है, क्वेश्चन में पोस्टिंग हमने कर ली है। मुझे आप ये बताओ कि आपको इस क्वेश्चन में जहाँ ये जो मैंने बताया, इसमें कोई अभी तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? क्लियर है? चलो, वेरी गुड। अब क्या करना है, अब हमने दोनों अकाउंट्स क्लोज करने हैं। अब जैसे टू कॉलम कैश को क्लोज करते थे वैसे ही करेंगे, एड अप बोथ साइड्स। ठीक है, कैश को क्लोज करो, ये 610,000 है, और बैंक की है ये जी 290,000। तो लीव अ लाइन एंड राइट अ ग्रेटर अमाउंट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे 610,000 आ गया, 610,000। और शॉर्टर साइड पे हम लिख देंगे बैलेंस कैरेट डाउन। तो 290 और 610 का डिफरेंस बन गया जी 320। बैलेंस कैरी डाउन आ गया कैश का। अब बैंक को बैलेंस करना है, इनकी दोनों साइड्स को ऐड करेंगे, 15 प्लस 15,065,000, ये ग्रेटर अमाउंट है। चेक कर लो बेशक, मुझे पता है ये ग्रेटर है।
क्योंकि ये बन रही है 175 प्लस 265 प्लस 480, 920,000। अब 920,000 और इसका डिफरेंस ले लेंगे, 920 माइनस 1506 14 145। 15145। ठीक है जी, देख लो बैलेंस कैरी डाउन चेक कर लो, सही है। डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड की लिस्ट का सिर्फ टोटल बनाएंगे, 6,000, 27,000। इनके बैलेंसेस नहीं निकाल सकते। नो बैलेंस, डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड के सिर्फ टोटल बनाएंगे, इनके बैलेंसेस नहीं निकाल सकते, इनके बैलेंसेस नहीं निकाल सकते। ठीक है जी। अब 3 कॉलम कैश बुक के लिए दोबारा से कुछ रूल्स लिखो, ठीक है जी। रूल्स फॉर 3 कॉलम कैश बुक। पहला रूल ये था, कैश एंड बैंक कॉलम्स shall be prepared in T account format। ठीक है। दूसरा रूल, डिस्काउंट अलाउड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड कॉलम shall be prepared in list format। ये बातें आपको क्लियर होंगी। ठीक है। क्लोजिंग बैलेंस shall be calculated for cash and bank column। ठीक है। क्लोजिंग बैलेंस शेल बी कैलकुलेटेड फॉर कैश एंड बैंक कॉलम्स ओनली बाय बैलेंसिंग डेबिट एंड क्रेडिट साइड्स। ठीक है जी, बाय बैलेंसिंग डेबिट एंड क्रेडिट साइड्स, क्लोजिंग बैलेंस शेल बी कैलकुलेटेड फॉर कैश एंड बैंक कॉलम्स ओनली बाय बैलेंसिंग डेबिट एंड क्रेडिट साइड। ये 3 पॉइंट्स क्लियर है सबको। चौथा पॉइंट, टोटल अमाउंट ऑफ डिस्काउंट टोटल ऑफ, बस ठीक है, यहाँ तक ठीक है पॉइंट्स। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। कैश एंड बैंक column shall be prepared in T account format. Discounted and discount receipt column shall be prepared in list format. Closing balance shall be calculated for cash and bank columns only. बैलेंस कैरी डाउन किसका निकाला, कैश का और बैंक के कॉलम का। ठीक है। और बाय बैलेंसिंग देयर डेबिट एंड क्रेडिट साइड्स, उसके डेबिट और क्रेडिट साइड्स करके डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव के सिर्फ टोटल बना दिए, डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव के सिर्फ टोटल बना दिए।
यहाँ तक किसी बच्चे को कोई मसला, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई मसला। अच्छा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपने तैयारी करनी है ना, तो उसके अंदर आपको जो मैंने क्वेश्चंस क्लास में आज कराए हैं, इनको घर जाके बगैर देखे कर लो, मोर देन इनफ है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपने तैयारी करनी है, तो जो आज मैंने क्लास में क्वेश्चंस कराए ना, इनको घर जाके एक दफा खुद से सॉल्व कर लो, मोर देन इनफ। ठीक है। अच्छा, इसमें कोई सवाल है थ्री कॉलम कैश बुक में तो पूछ लो, बाकी इंशाल्लाह अगली पेटी कैश बुक से फिर हम कल स्टार्ट करेंगे। ठीक है। चलें जी, कोई सवाल? मैं इंतजार कर रहा हूँ आप में से किसी बच्चे का कोई सवाल। अच्छा, एक बात मैंने आपको अनाउंसमेंट करनी है कि कल इंशाल्लाह हम अपनी क्लास लेंगे। कल वैसे, कल फ्राइडे है ना? कल है तो फ्राइडे, मगर हम अपनी क्लास रखेंगे। ठीक है। कल हम 2:30 पे, 2:15 नहीं, 2:30 ऑनवर्ड्स हम अपनी क्लास करेंगे। सही है। कल इंशाल्लाह फ्राइडे को हम 2:30 ऑनवर्ड्स अपनी क्लास करेंगे। ठीक है। चलें, गुड। ख्याल रखें जी अपना। अल्लाह हाफिज। कल क्लास होगी इंशाल्लाह 2:30 पे। अल्लाह हाफिज।